हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये आपका थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपके टेक्स्ट बुक एंड जो आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसमें सेक्शन डी में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। और ये एक्सट्रैक्ट यदि आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है तो आपको इसमें से आंसर ढूंढने की नीड नहीं होगी। लेकिन यदि फिर भी आपने कभी रीड नहीं किया हुआ एक्सट्रैक्ट को, जो कि आपके लेसन में से आता है, तो भी आपको मैंने ये अंडरलाइन करके ये बताया है कि देखिए आप आराम से यहाँ पर इस तरह से अनसीन पैसेज की तरह इनको सोल्व कर सकते हैं। हर एक के आगे लिखा हुआ है कि ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, 2 का यहाँ पर है। तो हम इसको बिना रीड किए हुए समझेंगे क्योंकि आपने लेसन तो पढ़ लिए होंगे। व्हाट इज़ द नरेशन इनिशियल नरेटर्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पुल। तो यहाँ पर जो नरेटर है यानी जो आपको कहानी सुना रहा है विलियम डगलस, उसकी प्रारंभिक एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जब वह बॉटम पे जाएगा पुल की तो वह क्या करेगा। तो जब वो बॉटम में जा रहा था पुल की तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी, उसने इमेजिन ऐसा किया था, इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, यानी मैं किसी एक बोतल के ढक्कन की तरह जो सरफेस पर बॉब कर जाऊँगा यानी उछल के आ जाऊँगा, ऐसा उसने सोचा था। इसके बजाय क्या हो, धीरे धीरे आया ऊपर वो, तो ये इसका हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसने इमेजिन तो ऐसा किया था कि वह उछल कर पानी की सरफेस से बाहर आ जाएगा एकदम से। तो यहाँ पर आप देखिए एज इट इज आंसर आपको मिल रहा है, टू बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर, यानी उसी में से आपको आंसर मिलेगा। आपको हिंदी मीनिंग आता है नहीं आता डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। हाउ डज द वाटर अपियर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन हिज आई अंडर वाटर। आपको यही देखना है कि अंडर वाटर में जब नरेटर ने अपनी आई ओपन की थी तो क्या हुआ था। आई ओपन माई आई एंड आई सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें ओपन की परंतु मुझे कुछ नहीं दिखा दिया, पानी पानी। देट हैड अ डर्टी येलो टिंग, जिसका कलर कैसा था, पीले कलर का। देखिए डर्टी येलो टिंग मिल रहा है, एचडीज आपको मिलेगा उसमें। बस आपको क्वेश्चन को ढूंढना है उसमें। व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर ट्राइज टू येल अंडर वाटर, जब नरेटर पानी के अंदर चीखने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये आप देखिए यहाँ पर। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने कोशिश की चीखने की परंतु कोई साउंड बाहर नहीं आया। यहाँ पर मैंने 3 भी लिखा है, यानी थर्ड का आंसर है। यहाँ देखिए नो साउंड कम्स आउट। व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीच अप इन द वाटर, जब नरेटर जो है ऊपर आया था तो उसने क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था वो। यहाँ आप देखिए फोर्थ वाले में, आई ग्रू पैनिकली आई रीच्ड अप इफ़ टू ग्रेव अ रोप, मैंने सोचा था कि मैं किसी रस्सी को पकड़ लूँगा ऊपर आकर ही। पहले से सोचा था कि ये बॉब की तरह यानी उछल कर आ जाएगा बाहर, फिर इसने सोचा कि मैं रस्सी को पकड़ लूँगा। इन माई हैंड्स क्लचेस ओनली वाटर, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, सिर्फ पानी आया। अब आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाट डज नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीचेस अप इन द वाटर, तो जब वह पानी पर ऊपर पहुँचा तो क्या अटेम्प्ट किया नरेटर ने, क्या मिला उसको। हिज हैंड्स क्लचेस ओनली वाटर, ओनली एट वाटर, उसके हाथ जो पानी पर छपा रहे थे वो सफल नहीं हो पाया था रस्सी पकड़ने को, ना ही उसको जो है वेट फील हो रहा था रस्सी का। और ही इनकाउंटर सॉलिड सरफेस, और ना ही वो कोई सॉलिड सरफेस के पास आ पाया था, यानी इसका आंसर है हिज हैंड्स क्लचेस ओनली एट वाटर। तो ये उसमें दिया हुआ है एज इट इज़। 5 देखिए आप, हाउ डज नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर, अंडर वाटर में यानी पानी के अंदर उसके लेग्स की क्या स्थिति थी। यहाँ देखिए, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज अ डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उनमें जान नहीं थी, मतलब कठोर हो गए थे और पैरालाइज्ड हो गए थे। यहाँ देखिए पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा उसमें ढूंढना है। इसी तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट भी करना है जैसे कि अनसीन पैसेज करते हैं, यदि आपने लेसन को अभी तक रीड नहीं किया अच्छे से तो। अब यहाँ पर ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग साल्ट, ये पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कीपिंग वाइट से है, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुडा ने। कीपिंग वाइट का से है ये, और इसमें आपको शांत रहने को कहा गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ द एबोव लाइन, तो इसका पोएट कौन है यहाँ पर, भैया भी आपको बताया मैंने, पेब्लो नेरुडा जो है पोएट है। व्हाट इज़ द आउटकम डिजायर बाय दोज हु इंगेज इन वार्स विद गैस एंड फायर, जो गैस एंड फायर में यानी इस तरह की वार जो कि गैस की वार होती है और फायर की वार होती है उसमें इंगेज होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर भी इसमें मिलेगा आपको। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वार्स एंड गैस वार्स विद फायर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो उनको एक ऐसी जीत हासिल होती है जिसमें कोई भी जीवित रहने वाला नहीं होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। वाट वुड द फिशरमैन इन द कोल्ड सी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, रिफ्रेन का मतलब बचना होता है, तो फिशरमैन जो है यानी मछुआरा है वह कोल्ड सी में क्या करने से बच जाएगा यदि उसको कह दिया जाए कि आपको शांत रहना है, कीप क्वाइट रहना है, कुछ नहीं करना है,
तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, फिशरमैन जो कि कोल्ड सी में वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल्स जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पर वो किसी भी वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका हैरेसिंग वेल्स, इस मतलब वेल्स को हैरेस करने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वहीं आपको इसमें बी में आपको जो विस्टास आपकी बुक है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। आपके 6 लेसन थे उसमें, जो आपको इस ईयर पढ़ने थे, उसमें जो एनिमी है उसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें मैंने इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे आप ये ना कहें कि सर हमने तो लेसन पढ़े ही नहीं, देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, 4, 5 आपको दिख रहा होगा, यानी ये अंडरलाइन आपके आंसर है, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वेयर डिड सदाव मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सदाव जो है हाना से पहली बार कब मिलता है। तो अब आपको, वो जेपनीज था डॉक्टर सदाव, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, पूछा है तो कुछ तो रीज़न होगा। ही हैड मीट हाना इन अमेरिका, मिला ना यहाँ पर, तो वो वहाँ पर कहाँ मिला था, अमेरिका में। व्हाट डज द नेक्स्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, तो नेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट है। तो ये जो टेक्स्ट है यह प्रोफेसर और उसकी वाइफ के बारे में आपको क्या बताता है, यानी ये टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, तो प्रोफेसर और उसकी वाइफ थे वो काफ़ी दयालु थे और हमेशा चिंतित रहते थे ये सोचकर कि वो अपने कुछ फॉरेन स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। फॉरेन यानी जो अलग अलग देशों से उनके पास आते थे, तो इससे हमें पता चलता है कि देवर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है। वाई डिड सदाव ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, तो जो सदाव है वह प्रोफेसर हार्ली के हाउस पे उस रात को लगभग क्यों नहीं जाना चाहता था, यानी वो नहीं जाना चाहता था। यहाँ पर लिखा है ऐसा कि वो वहाँ अमेरिका में हाना से मिला प्रोफेसर के घर पर, यहाँ पर ऐसा लिखा है देखिए, बट ही वांटेड फेल इन लव विद द फादर, यहाँ पर देखिए आप थर्ड और वुलन हो गया, यहाँ देखिए द रूम वर सो स्मॉल प्रोफेसर हार्ली हाउस डेट नाइट, द रूम, रूम काफ़ी छोटा था, फूड भी काफ़ी ख़राब था और प्रोफेसर की वाइफ बहुत बातूनी थी और इस कारण से वो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो गया वहाँ पर और वहाँ गया तो उसको कौन मिल गई, हाना मिल गई, तो क्योंकि वो भी उन प्रोफेसर की स्टूडेंट थी। तो यहाँ पर वहाँ जाने पर इसको पता चलता है कि बिकॉज ऑफ प्रोफेसर वाइफ वॉल्यूबल, यानी काफ़ी बातूनी थी, एंड रूम्स वर स्मॉल, और कमरे कैसे छोटे थे, और फूड यदि बेड रहे तो वो भी इसका सही आंसर रहेगा। रूम वर टू स्मॉल, ये रीज़न भी है इसमें। बिकॉज द फूड वाज एक्सलेंट, तो फूड अच्छा नहीं था। बिकॉज द प्रोफेसर वाज अनफ्रेंडली, प्रोफेसर अनफ्रेंडली काइंड था, तो ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है यहाँ पर, रूम्स वर टू स्मॉल, लेकिन साथ में उसकी पत्नी वॉल्यूबल थी, ये भी इसमें इंक्लूड है, यानी दोनों बातें इंक्लूड है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। वाट इज हाना वियरिंग व्हेन सी ओपन्स द डोर टू सदाव, जब हाना दरवाज़ा खोलती है, सॉरी, सी ओपन द डोर्स टू सदाव, तो हाना ने क्या पहन रखा था जब वह दरवाज़ा ओपन करती है बाहर की ओर सदाव की तरफ, यानी जो वहाँ पर खड़े रहते हैं ना ये बीच पर, जो कि जैपनीज़ बीच है जहाँ पर इनका घर बना हुआ है, तो वहाँ पर जब सोचता है कि अब ये जो मिस्ट है, यानी ये जो कोहरा है आने वाला है, तो मैं चला जाता हूँ घर के अंदर, जैसे ही ये दरवाज़ा खोल के अंदर जाने वाला होता है, उसी पल पर क्या होता है, दरवाज़ा कौन खोल देती है, हाना खोल देती है और बाहर देखती है, तो उसने पहना है डार्क ब्लू वुलन हावरी, तो ये 5th नंबर का आपको दिख रहा है कि उसने डार्क ब्लू वुलन हावरी, यानी आप अपने जो कपड़े हैं उनके ऊपर कुछ वुलन यानी ऊन का कुछ पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, उसको आवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर डार्क वुलन आवरी, ये इसमें एजीडीज आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपने देखा ना इसमें कि हम इसी में से आंसर को आराम से पिकड अप कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ना कोई आपसे अनसीन पैसेज टाइप का, उसमें तो और आपसे नाउन पूछे जाते हैं, अपोजिट पूछे जाते हैं। अगर आप पोएम का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको उस पोएम के पोएट का नाम याद होना चाहिए। देन आप सेंट्रल आइडिया यदि आपने उसका पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि हमें इससे क्या मैसेज मिल रहा है, तो आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट को कर सकते हैं कंप्लीट। आप 12th क्वेश्चन बैंक की जो प्ले लिस्ट बना रखिए एक बार उसको जरूर देखिएगा। कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसी वीडियो में मैं आपको 3 अनसीन पैसेज और दिखा देता हूँ, उनको आप देख लीजिएगा वीडियो में, और उनके आंसर भी इसी में टिक होंगे, तो ये आपके 3 और 3 6 जो है अनसीन पैसेज कंप्लीट